दोस्तों, एक बुजुर्ग औरत मर गई और यमराज उसे जब लेने आए, फिर उस बूढ़ी औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। फिर यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज जी बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल सा चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, जब इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, खीर का पतीला होते हुए भी भूखा बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दर्द दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देरी हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी बाद स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खुशियों की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंची पतीले पर पड़ी जैसे कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इनमें बहुत ही टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। फिर उनसे बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। आप लोग तो भूखे से बेहाल होंगे, पर मुझे आप लोग तो बहुत ही खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। फिर बुजुर्ग औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ही ऊंचा है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन सारे पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काटा और एक सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं और वह किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे थे। वहाँ के लोग खुद आलसी हैं, उन्हें खीर हाथों में चाहिए। वहाँ पर कोई कर्म नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसीलिए भूखे से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क के सपने छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बस इतना ही सोचो। बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।